नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौर से आज की हलचल सुनिए। आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है और सत्र में शुरुआती 2 दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और परसों यानी कि 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और इसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो अब की बार इस संसद सत्र का हंगामेदार रहने के आसार दिखलाई पड़ रहे हैं और ऐसी संभावना की जा रही है जहां विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है सरकार को कई मुद्दों को लेकर घेरने की, वहीं सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से उनका जवाब देने के लिए तैयार है। तो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी के नेता और 7 बार के सांसद महताब लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। महताब की अध्यक्षता में ही लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में उन्होंने महताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। संसद की कार्यवाही शुरू होने पर आज लोकसभा के महासचिव सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे और इसके बाद प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शपथ लेने का आग्रह करेंगे। तो विपक्षी दल नीट, अग्निवीर योजना, एग्जिम पोल से शेयर बाजार में उछाल, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। यद्यपि आज और कल परसों कोई प्रश्नकाल नहीं होगा। लोकसभा सदस्यों के शपथ लेने के बाद 27 जून को राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और इसके बाद 28 जून से दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में 2 जुलाई को और राज्यसभा में 3 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। तो आज से संसद का सत्र हंगामेदार रहने के आसार और देश में अब की बार जो 18वीं लोकसभा बनी है इसका सत्र आज से शुरू। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अब एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को परिपक्व बताया है और कहा है कि उनको फिर वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद पर पुनर्नियुक्ति कर रही हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि वो फिर से उनके उत्तराधिकारी घोषित हैं। तो आकाश को पूरे देश की अब की बार उन्होंने जिम्मेदारी दे दी है। लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की उन्होंने समीक्षा की जिम्मेदारी भी अब की बार आकाश को ही दे दी और 1 माह में उनसे इस पर रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। तो लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में कल उन्होंने राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारियों से बातचीत कर उनका मन जाना। तो ऐसा कहा गया है कि आकाश राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के साथ साथ उनके उत्तराधिकारी भी बने रहेंगे। आइए बात करते हैं हरदोई के लगे हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे कल एक बड़ी दुर्घटना की और जिसमें नींद लगने की वजह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक जाने वाली स्लीपर बस का ड्राइवर जो है उसको नींद आ गई, जिसकी वजह से बस अनियंत्रित हो गई और उसमें 42 यात्री यात्रा कर रहे थे, जो कि बस नीचे गिर गई और उसकी वजह से ये 42 यात्री घायल हो गए हैं। इन्हें सीएससी और मेडिकल कॉलेज में तिरवा के भर्ती कराया गया। ये बस जो है जौनपुर से दिल्ली जा रही थी। बात करते हैं एक बार आज का सबसे चर्चित है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को लेकर के, जो अनियमितताएं नीट की परीक्षा में की गई उसको लेकर के अब सीबीआई को जांच दे दी गई है। तो नीट यूजी 2024 में ये जो कथित अनियमितताओं के मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप जाने के बाद जांच एजेंसी ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है और सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो अब ये पेपर लीक के मामले पर फिर से एक बार नए सिरे से जांच शुरू हो गई है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जो नीट देश भर में आयोजित किया जाता है उसको लेकर के काफ़ी इस समय चर्चाएं गर्म हैं। सीबीआई ने विशेष टीमें बनाई हैं जो गोधरा और पटना के लिए रवाना की गई हैं और वहां पुलिस ने प्रश्न पत्र लीक होने के मामले भी दर्ज भी किए हैं और ऐसा बताया गया है कि एजेंसी गुजरात और बिहार में पुलिस द्वारा जो मामले दर्ज किए गए हैं इन मामलों की जांच अब अपने हाथ में ले लेगी और जो उचित कदम होंगे उनको उठाया जाएगा। इसमें षड्यंत्र, धोखाधड़ी, अभ्यर्थी की जगह किसी और के परीक्षा में बैठने और विश्वासघात और साक्ष्यों को नष्ट करने के कई मामले हैं जिन पर की व्यापक रूप से अब सीबीआई जांच करेगी। एक बार बात करते हैं इस गर्मी से अब राहत मिलने की आसार जाग रहे हैं क्योंकि मानसून
अब धीरे धीरे करीब आ रहा है और उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रिय बारिश आने वाले दिनों में अब जल्दी हो सकती है और ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2 दिन के अंदर ये बारिश हो सकती है। मौसम विभाग तो कह रहा है कि किसी भी वक्त मानसून की बारिश हो सकती है। तो ये मानसून एक्सप्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और परिस्थितियां भी बिल्कुल अनुकूल दिखलाई पड़ रही हैं। तो जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि 26 जून तक हरदोई के आसपास ये वर्षा हो सकती है और ये भारी बरसात हो सकती है। अभी पूर्वा हवा के आसार के चलते प्रदेश के विभिन्न शहरों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखलाई पड़ रहा है और प्रदेश में अधिकतम तापमान 36 डिग्री से लेकर 41.3 डिग्री सेल्सियस के बीच कल रहा। तो ये अब जलवायु परिवर्तन एक मुख्य चीज है जिसको लेकर के सबको सजग होना पड़ेगा। एक बार की गर्मी ने सबको चेतावनी दे दी है और उस चेतावनी में पूरा विश्व, अब की बार कोई हरदोई नहीं, कोई भारत देश नहीं, पूरा विश्व जो है इस समय इस चुनौती से जूझ रहा है। दुनिया में इस साल गर्मी की वजह से हजारों मौतें भी हुई हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग बीमार भी पड़े हैं। सऊदी अरेबिया में तो इतनी गर्मी पड़ी कि वहाँ कहा जा रहा है 900 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। वहाँ 51 डिग्री सेल्सियस के से ज़्यादा वहाँ पर पारा पहुँच गया। इसी तरीके से मिस्र में 503 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की इस बात कही जा रही है। तो भारत में भी 1 मार्च से 18 जून के बीच में 40,000 से अधिक हीट स्ट्रोक के मामले आए हैं और 100 से ज़्यादा लोगों की इसमें मृत्यु भी होने की बात कही जा रही है। तो ये लू से जो मृत्यु हुई हैं अब की बार गर्मी से, ये पूरे विश्व में है और सबसे बड़ी चुनौती अब की बार अमेरिका देश जैसे देश को भी गर्मी से मिली है। वैज्ञानिक इस बात का एहसास करने लगे हैं कि दुनिया में बड़े पैमाने पर प्रयास करने अब आवश्यक हैं और ये तभी अत्यधिक तापमान से जीवन लोगों का बचाया जा सकता है। अपनी ठंड के लिए विश्वविख्यात न्यूयॉर्क का अब की बार तपा तो वहां चिंता फैल गई। तो जिन शहरों को कभी गर्मियों में खुशनुमा माना जाता था, वैसे वो शहर भारत से लेकर अमेरिका तक हैं, वो अब की बार अपनी पहचान खो दिए। जैसे शिमला लोग जाते थे वहां पे भी अब की गर्मी पड़ी, नैनीताल जाते थे वहां पे भी पहाड़ों पे बहुत गर्मी पड़ी अब की बार। तो ये बढ़ता तापमान संकेत है कि दुनिया में धीरे धीरे लोग कैसे असहनीय हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? गर्मी आज बड़ा सवाल है, पर उसका हमारे पास जवाब क्या है, हमें गंभीरता से सोचना होगा। ऐसी गर्मी के लिए नेपाल जैसा देश जिम्मेदार है या अमेरिका जैसा सुपर पावर? जलवायु परिवर्तन का मुद्दा जब छिड़ता है तब अमेरिकी रवैया देख चिंता होती है। तो अब की बार इस जलवायु परिवर्तन की वजह से पैदा गर्मी ने अमेरिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक और भारत जैसे देशों से लेकर के अन्य देशों तक सभी को एक चुनौती सामने रखी है और ये हरित तकनीक के हस्तांतरण में अभी भी खूब बाधाएं हैं। हरित तकनीक को महंगा किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को दुनिया के विकासशील देशों में बहुत किफायती हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी क्या देश में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन उन पे छूट दी जा रही है, लेकिन ये छूट और बढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि इस गर्मी पर नियंत्रण किया जा सके। लेकिन पर विकसित देश यहाँ भी अपना व्यवसायिक लाभ देख रहे हैं। तो अब एक बार फिर ये आवश्यकता हो गई है कि निहित स्वार्थ से ऊपर उठकर दुनिया को बचाने के लिए सभी लोग मिलकर एक सफल प्रयास करें और वो सफल प्रयास है कि हम हरा भरा कैसे रखें। अब बात करते हैं, विद्यालय खुलने वाले हैं और बच्चों की पढ़ाई शुरू होने वाली है। तो अब की बार ये है एक लक्ष्य बनाया गया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षित हों और उनको शिक्षा के मंदिर तक लाया जाए। विद्यालय खुद उनके अब की बात द्वार पे पहुंचेंगे, यानी कि जिस घर में बच्चे होंगे वहां उनके आधार कार्ड समेत अन्य अभिलेख लेकर प्रवेश करने के लिए खुद अध्यापक उनके घर जाएंगे। 31 जुलाई तक यह विशेष अभियान चलाया जाएगा और उसके बाद में 1 जुलाई से विद्यालय आने वाले बच्चों का पिछले सत्र की तरह इस बार भी उनको फूल माला गले में डाली जाएंगी, रोली और टीका लगाकर उनका स्वागत किया जाएगा जिससे कि वो प्रेरित हो कि एक स्कूल अच्छी जगह है, उसको मंदिर मान के आए। तो जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने विद्यालय आपके द्वार मुहिम को एक गति देने के लिए सभी अध्यापकों को और बीएसए को निर्देश दिए हैं जिससे 100% बच्चे विद्यालय में जरूर प्रवेश कराएं। हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए विजय प्रताप सिंह का कहना है कि 25 तारीख से विद्यालय खुल रहे हैं और 30 तक बच्चों को नहीं जाना है, लेकिन इन 5 दिनों का सदुपयोग वहां अध्यापक रहेंगे और वो बच्चों के एडमिशन करने के लिए इस समय का सदुपयोग करेंगे। जैसे हम मानसून की बात कर रहे हैं
उसकी तैयारी भी होनी चाहिए। तो कल हरदोई में ये तैयारी शुरुआत की गई है हरदोई के एसडीएम द्वारा। तो बारिश की जो परिस्थितियां आने वाले दिनों में बनेंगी उसको जिला प्रशासन उसके बचाव की तैयारी में लग गया है। तो हरदोई शहर सदर के उप जिलाधिकारी सुशील मिश्रा ने हरदोई सदर तहसील क्षेत्र के सखरा गांव में और ग्राम न्योरा देवा में जो बाढ़ चौकियां हैं उनको देखा और बाढ़ राहत शिविर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा भी की, लोगों से आपदा राहत के लिए तैयार रहने के लिए भी निर्देश दिए और गर्रा नदी के कमजोर तटों को मजबूत करने के संबंध में भी उन्होंने निर्देश दिए, जिससे कि ये अब की बार बारिश से पहले एक रणनीति तैयार हो सके और कुछ कार्रवाई शुरू कर सके। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।